छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज खाद खरीदी, कस्टम मिलिंग, टोकन मिलने के बाद भी किसानों का धान नहीं खरीदने का मामला गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांदी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में धान की कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाया। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी दी। कांग्रेस के अरुण वोरा के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि टोकन लेने वाले सभी किसान अपना धान बेच चुके हैं। बीजेपी सदस्यों ने मंत्री के जवाब पर आपत्ति जताते हुए शिवरतन शर्मा ने पूछा कि जिन किसानों ने टोकन लिया और धान नहीं बेचा, उनसे धान लेने की क्या व्यवस्था है। इस पर आसंदी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि भाजपा ऐसे किसानों की सूची सदन के पटल पर रखे। वहीं कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने पूछा कि कोंडा गांव के समर्थन मूल्य धान खरीदी की जानकारी दी जाए, जिस पर खाद्य मंत्री ने सिलसिलेवार जानकारी दी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल 1 क्विंटल चावल के पीछे कितना प्रासंगिक व्यय होता है और उसका भुगतान हो चुका है क्या, इसको लेकर प्रश्न पूछा। इस मुद्दे पर मंत्री का जवाब नहीं आने पर असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। जो धान के खरीदे हुए अभी भी उसका कस्टम मिलिंग नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने अध्यक्ष जी से मांग भी किया कि उसके संग्रहण केंद्र के भौतिक सत्यापन करा देने चाहिए और भौतिक सत्यापन करा करके कि वास्तविक में उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितना मिलिंग करने लायक है, नहीं है, इस बात के सत्यापन में स्पष्ट दिखाई हो जाएगी कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी उसमें व्यवस्था दिए हैं। छत्तीसगढ़ में धान की कस्टम मिलिंग धीरे हो रही है और धान सड़ रहा है और सरकार के लोग आंख बंद कर बैठे हुए हैं, कान बंद कर बैठे हुए हैं। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान स्पीकर ने शिवरतन शर्मा को लंबा भाषण पर टोका। भाजपा सदस्य नाराज हो गए। नाराज बीजेपी विधायक सदन से बाहर निकल गए और कहा कि बगैर चर्चा बजट पारित कर दिया जाए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हुआ है। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। शिवरतन शर्मा ने ओडिशा में पकड़े गए जाली नोट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जाली नोट नया रायपुर में छपता था। हत्या, रेप, लूटपाट, चोरी की वारदातों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही कहा छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है नशे का कारोबार बढ़ना। 2018 में जब सरकार बनी तब यह कहा गया था कि सरकार बनते ही शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शराबबंदी तो दूर, अब शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है। स्पीकर ने शिवरतन शर्मा को टोकते हुए कहा कि चर्चा में आपने आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सदन परंपराओं से चलती है। अजय चंद्राकर ने कहा कि बेहतर है कि गिलोटीन से बजट पारित कर दिया जाए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े। राजेश, विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्रवाई है, लगातार धान का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा का मामला हो, अपराध हो, नशे की बात हो, नकली नोट के छपने का मामला हो, आज लगातार इस मुद्दे पर सदन के अंदर गहमागहमी रही है। जी, अगर आज की बात करें तो आज भी गहमागहमी रही और सबसे ज़्यादा जो आज रोचक मतलब एक घटना हुई, एक रोचक घटना हुई उस समय हुई जब गृह मंत्री और लोक निर्माण मंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन विभाग से के आय व्यय के पर जो बजट पर चर्चा हो रही थी, अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी, तो उस दौरान जो शिवरतन शर्मा जब भाजपा की ओर से इसके विपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने लंबा भाषण दे दिया। तो इस पर स्पीकर साहब ने जब उनको टोका कि आपका भाषण लंबा हो चुका है, आधे घंटा जो समय आपके लिए निर्धारित था उससे ज़्यादा समय हो चुका है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थोड़ा सा असहमत नजर आए, नाराज हो गए। और अजय चंद्राकर ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता बजट अनुदान मांगों को लेकर तो अपनी बात किस तरह से रखेंगे, अपना जो विरोध है वो किस तरह से दर्ज करेंगे, और ऐसी स्थिति है तो गिलोटिन में पूरा बजट पारित कर देना चाहिए। तो इसको लेकर थोड़ी गहमागहमी की स्थिति बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि वो आज की जो बजट अनुदान मांगों पर चर्चा है उस पर भाग नहीं लेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बगैर जो ताम्रध्वज साहू हैं, जो लोक निर्माण मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनके विभाग और जो शिव कुमार डहरिया है, नगरीय प्रशासन संबंधी, उनके भाजपा सदस्यों की अनुपस्थिति में ये दोनों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धान खरीदी, कस्टम मिलिंग, टोकन धारी किसानों को का धान नहीं खरीदने के मामले को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर आज सदन का माहौल यहाँ पर गर्म रहा और इस पूरे मामले में सरकार जो है और खाद्य मंत्री जो है वो
घिरते हुए नजर आए। और इसमें एक और रोचक घटना हुई कि एक सवाल जो संतराम कंवर जो है वो एक मामला उठाया था, जो कांग्रेस के विधायक है, उस मामले में भी विपक्षी सदस्यों ने उस मुद्दे को हवा देते हुए सरकार को घेरा। और एक मामला जो शिवरतन शर्मा ने उठाया था, जिसमें उन्हें समितियों का भुगतान और मिलर्स को जो भुगतान नहीं किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने आपत्ति सवाल लगाया था। इस मामले में भी खाद्य मंत्री का जवाब ठीक से नहीं आने पर सदस्यों ने बाईकाट किया। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली, आज पहला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया था, मगर कुछ मिनट वो लेट हो गए थे। इसके कारण किसी दूसरे सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सदस्यों को दूसरा सवाल करने का मौका दिया गया। तो इस पर भी बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति जताई कि उनको नहीं देने गया और उससे थोड़ी सी इसमें अपनी असहमति यहाँ पर जताई। तो ये एक महत्वपूर्ण मामले यहाँ पर हुए। इसके अलावा नहरपारा के सड़क चौड़ीकरण का भी मामला जो शहर के विधायक कुलदीप जुनेजा कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि वहां पर मुआवजा, वहां पे जो काबिज लोग हैं वो लगभग 9 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं, मगर लोगों की समस्याओं को देखते हुए उस मुआवजे को दे देना चाहिए और सड़क का चौड़ीकरण करना चाहिए। इस सड़क के चौड़ीकरण करने से जो स्टेशन जाने वाले जो जेल रोड का रास्ता है, ये अन्य मार्ग है, वहां पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम पड़ेगा और लोगों को सहूलियत होगी। बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले में कुलदीप जुनेजा की बातों का समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि मुआवजा पर बात हो जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मुआवजा थोड़ा कम हो जाए, मगर इस जो मुद्दा है उसको प्राथमिकता से इस पूरे मामले को हल करना चाहिए। कुलदीप जुनेजा से जब विधानसभा के सदन के बाहर हमारी बातचीत थी तो उनका कहना है कि तात्यापारा का जो सकड़ी सड़क का जो मामला है, जहां पे भी चौड़ीकरण को लेकर, मुआवजे को लेकर मामला अटका हुआ है, उसको भी मुआवजा पर चर्चा करके इस मामले को निपटाना चाहिए। इस पूरी चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दी कि बृजमोहन अग्रवाल जो शहर के जो विधायक है और कुलदीप जुनेजा, वो नहरपारा के चौड़ीकरण में जो बाधा पहुंच रही है, जिन लोगों को मुआवजा दिया जाना है, उनके साथ बैठकर इस पर चर्चा करें और एक बीच का रास्ता निकालकर मंत्री से अवगत कराएं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हुए थे। और अभी अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में सदन में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बगैर शिव कुमार डहरिया के विभाग से संबंधित जो है बजट अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। जी, शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज भी जो बजट सत्र के बाद जो चर्चा होनी है